हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में जो है हम लोग अ, पिछले कक्षा में आप लोग को जो है ट्वेल्थ ट्वेल्थ हिस्ट्री के एक से तक ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। आज हम लोग 51 से पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 के सभी लोग जुड़ जाइए। आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं और 51 नंबर सवाल से हम लोग इसमें 90 सवाल है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। चलिए आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए बता दें कि भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार बनी थी। यानी भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में कौन सी सरकार बनी थी। लिबरल पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, लेबर पार्टी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा, उस समय लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, लेबर पार्टी यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संगीता जुड़ी है, बहुत अच्छा, स्वागत है। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर सवाल है, मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है। बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए किस आंदोलन से है, कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली का संबंध है खिलाफत आंदोलन से, और इन्होंने खिलाफत आंदोलन को चलाया था और इन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, स्वागत है। अंजू अंजू कुमारी, स्वागत है। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर अंजू बताए, बहुत अच्छा। अंजू का पहला बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बता रही है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किए थे। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिए थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिए थे। 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। बहुत अच्छा, स्वागत है। बरकत, स्वागत है। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर सभी लोग बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बरकत और अंजू का बिल्कुल सही है, राइट आंसर है, बहुत अच्छा। चलिए 1922 में, याद रखिएगा, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। उसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1950 में। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग।
इसका बर, बरकत पूछ रहे हैं कि कहाँ से है आप। मुजफ्फरपुर से है बउआ, मुजफ्फरपुर बिहार। और हिस्ट्री का 12th की तैयारी कराई जा रही है बिहार बोर्ड की, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। अंजू का आंसर आ गया, बहुत अच्छा। बाकी लोग कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा। देखिए 1946 47 46 में जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काला कानून किसे कहा गया है? वुड डिस्पैट, इरेक्ट बुल, रॉलेट एक्ट, बंगाल विभाजन। किस कानून को काला कानून कहा गया है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। किसको काला कानून कहा जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए सभी लोग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दें बिहार बोर्ड 10th और 12th के ऑल ऑब्जेक्टिव की तैयारी इस बोर्ड के द्वारा, इस चैनल के द्वारा कराई जा रही है। प्रिया आ गई, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए काला कानून किस कानून को कहा गया है? बिल्कुल सही, रॉलेट एक्ट। यानी जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इसको काला कानून। बहुत अच्छा प्रिया। चलिए बाकी अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1925 में, 1919 में, 1917 में, 1905 में। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, 57 का। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बरकत उसके बाद प्रिया, बहुत अच्छा। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए। बिल्कुल 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और गांधी जी जो है 1917 में चंपारण पहुंचकर यह आंदोलन चलाए थे। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? किस पत्रिका का? बताना है। न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया, कॉमरेड। किस पत्रिका का संपादन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था? बहुत अच्छा, 58 का आंसर सबसे पहला किसका होता है? देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आ गया है। बहुत अच्छा प्रिया। चलिए बहुत अच्छा, अल हिलाल पत्रिका का संपादन मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। न्यू इंडिया को याद रखिएगा। न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट की पत्रिका थी। एनी बेसेंट की न्यू इंडिया, और यंग इंडिया गांधी जी की, और कॉमरेड मोहम्मद अली की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही आसान सवाल। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए इसका आंसर बताइए। सावरीन फातिमा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए सावरीन इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा। चलिए कल शायद आप लोग के हिस्ट्री का सेंटअप एग्जाम है। आप लोग बताइएगा तो कल क्लास क्लोज रख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा प्रिया, साबरीन। चलिए बिल्कुल सही। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अंजलि जूरी स्वागत है।
चलिए 60 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। 1902 में, 1906 में, 1912 में, 1919 में, कब हुआ था? प्रिया कर रही है हाँ सर, मॉर्निंग में करा दीजिएगा। बाबू मॉर्निंग में हम नहीं रह पाते हैं, इसलिए नहीं हो पाएगा ना। मॉर्निंग में कल हम नहीं रहना है, ठीक है, इसलिए जो है। चलिए इसका राइट आंसर है 1906, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा। प्रिया, बरकत बहुत अच्छा, साबरीन बहुत अच्छा, बिल्कुल सही 1906 में। और याद रखिएगा 30 दिसंबर में, 30 दिसंबर 1906 में, और ढाका में ही बना था, ठीक है। और इसको बनाए थे आगा अली खान, ठीक है। चलिए अगला है पूना समझौता कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 1932 में, 1934 में, 1939 में, 1942 में। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आप लोग बताइए। पूना समझौता कब हुआ था? बहुत अच्छा। प्रिया का बहुत अच्छा, अंजलि का बहुत अच्छा, अंजलि बहुत अच्छा, अंजलि, अंजलि, प्रिया, अंजलि का गलत हो गया, फिर से अंजलि देखिए, बहुत अच्छा। बरकत का बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए 1932 में, तारीख याद रखिएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा 26 सितंबर। 26 26 सितंबर को हुआ था। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना में हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना में हुआ था। इसे जो है सांप्रदायिक पंचायत को लेकर समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन 62 नंबर की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का भारतीयों के द्वारा विरोध क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का विरोध जो है भारतीयों के लिए क्यों किया गया? क्यों भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध? आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण, आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, आयोग में एक से अधिक सदस्य होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। क्यों हुआ था? बहुत अच्छा, सावरीन बहुत अच्छा। प्रिया का पहला आंसर आ गया, बहुत अच्छा। चलिए चलिए बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा। चलिए साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि आयोग में भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा, यह कथन किसका था? तुम मुझे खून दो, मैं अ, मैं तुमको आजादी दूंगा। भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, मोहन सिंह का, खुदीराम बोस का, किसका था? चलिए 63 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला आंसर आ गया, बहुत अच्छा। बाकी लोग कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा। तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? बिल्कुल सही, प्रिया बता रही है सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम महात्मा का उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले महात्मा का उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा।
क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिया है होगा, रविन्द्रनाथ नहीं होगा। ये जो है क्वेश्चन होगा महात्मा गांधी जी को, गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, और इसका रविन्द्रनाथ टैगोर राइट आंसर जाएगा। चलिए ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, सूरत। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए 65 नंबर का। प्रिया कह रही सर हमको इंग्लिश में डर लगता है। अच्छा, इंग्लिश वाले सर से बात करिएगा और जो भी दिक्कत होगा इंग्लिश वाले सर को। इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छा बात कह रही है, चलिए आपका शुक्रिया, बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन कहाँ हुआ था? याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मीना देवी, हेलो सर, कैसे हैं? अच्छा है बाबू। चलिए आइए, हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, पढ़िए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनदास, मोहनदास यानी करमचंद गांधी यानी गांधी जी को महात्मा कहाँ बनाया गया था? कहाँ पे वो महात्मा बन गए थे? पूर्वी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में? चलिए 66 का आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का पहला आंसर आ गया है, बहुत अच्छा। 66 का, बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मीना देवी का आ गया है, इरशाद मंसूरी, बहुत अच्छा। चलिए इरशाद स्वागत है, हेलो सर जी, बोलिए इरशाद। चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, सी बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अमृतसर यानी जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? नरसंहार कब हुआ था? जालियांवाला बाग या जनसंहार कब हुआ था बताना है। 13 अप्रैल 1919 को, 13 फरवरी 1909 को, 13 मार्च 1929 को, 13 जनवरी 1919 को? मीना देवी, हेलो सर जी, बोलिए क्या बात है? बहुत बहुत अच्छा। 67 का पहला जवाब आ गया है। प्रिया का, इरशाद का, बरकत का, मीना का, बहुत अच्छा। मनीष का, बहुत अच्छा। बरकत, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हुआ था। थोड़ा इसके बारे में बता दे कि पंजाब के अमृतसर में, याद रखिएगा बैसाखी के दिन, पंजाब के अमृतसर में बैसाखी पर्व के दिन रॉलेट एक्ट कानून का विरोध करने के लिए और दो नेता को छुड़ाने के लिए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए जो है एक सभा का आयोजन किया गया था। तब तक जनरल ओ डायल नाम का अंग्रेज अधिकारी पहुंचता है और 10 मिनट में 1600 राउंड गोलियां चलवाता है, जिसमें लगभग हजारों लोग मारे गए थे और भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब आयोजित किया गया था? 1934 में, 1931 में, 1935 में, 1921 में? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए।
सर मेरा नाम बरकत नहीं आफरीन है। अच्छा ठीक है, अफरीन है, आफरीन। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, प्रिया का आ गया है अबरीरी, अबरीन। चलिए आगे। बहुत अच्छा, प्रिया का उसके बाद आ गया। बहुत अच्छा, मनीष का। बहुत अच्छा, प्रिया, मनीष, इरशाद। बहुत अच्छा, अबरी अबरीन का भी आ गया है। बहुत अच्छा, मीना देवी। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। बी नंबर राइट आंसर है। देखिए बाबू, तीन गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, एगो 1930 में, एगो 1931 में, एगो 1932 में। प्रथम गोलमेज 1930 में, तीनों लंदन में हुआ था। 1931 में लंदन में हुआ था, तीनों लंदन में हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, जिसमें गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे और अंबेडकर जी तीनों में गए थे। ठीक है, चलिए, अंबेडकर जी याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। 1937 में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? कितना राज्य में 1937 में चुनाव हुआ था बताना है। 11 में, 15 में, 556 में, 325 में। 69 का बताइए। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला आंसर आ गया है। बहुत अच्छा, बाकी लोग कमेंट कीजिए। अच्छा, मीना देवी कर रहे हैं। सर मेरा नाम मीना देवी नहीं है, मेरा नाम रितु है। अच्छा रितु, ठीक है। चलिए, आपके आईडी पर मीना देवी ही बता रहा था, इसीलिए हम बोले। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। 11 बिल्कुल सही है। चलिए, 11 राज्यों में 1937 में विधानसभा चुनाव हुआ था। चल अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942, 6 अगस्त 1940, 25 जनवरी 1949, इनमें से कोई नहीं। चलिए 70 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, अबरीन, रितु। बहुत अच्छा, प्रिया। बहुत अच्छा, बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया। 70 का आंसर सभी लोग बताइए। 70 का पहला जवाब प्रिया का आ गया है। बहुत अच्छा, प्रिया के बाद आफरीन, अबरीन का आ गया है। चलिए बहुत अच्छा, मनीष। बहुत अच्छा, रितु। सबका बिल्कुल सही है, बिल्कुल। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन से दांडी प्रारंभ हुआ था बताना है। दांडी यात्रा के बाद कौन आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 71 का आंसर बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बहुत अच्छा, 71 का पहला जवाब आ गया है। अच्छा, सर अरविंद नाम है। अच्छा अरविंद है, ठीक है। टाइपिंग गलती किए थे, चलिए कोई बात नहीं। पहला जवाब आ गया है प्रिया का। बहुत अच्छा, उसके बाद आया है अरविंद। ठीक है, उसके बाद जो है रितु का। बहुत अच्छा, रितु का भी गलत हो गया। रितु ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर होगा बाबू सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, आगे है। आगे अगला क्वेश्चन बताना है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किए थे? महात्मा गांधी पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किए थे? बारदोली में, चंपारण में, दांडी में, वर्धा में। चलिए
बहुत अच्छा, पहला 72 का प्रिया का आंसर आ गया है, बाकी लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद रितु का बहुत अच्छा, अरविंद का बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था, जो बताए थे चंपारण में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गए थे और जो है पहला आंदोलन चलाए थे। बहुत अच्छा मनीष, बहुत अच्छा। रितु बहुत अच्छा। चल अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताना है साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925 में, 1928 में, 1932 में, 1935 में। चलिए इसका आंसर बताइए। 73 का। बहुत अच्छा। 73 का सभी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। 73 का पहला जवाब प्रिया का आ गया है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर भी लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा, प्रिया का। आगे है, बहुत अच्छा मनीष का। बहुत अच्छा। 1928 में, 1928 में साइमन कमीशन आया था भारत, जिसको भारत के लोगों ने काला झंडा दिखाकर स्वागत किया था। और साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। प्रिया पूछ रहे कितना क्वेश्चन है सर? 90 तक क्वेश्चन है बाबू, 90 तक है, यानी लगभग 90 क्वेश्चन है। 15-20 मिनट और क्लास चलेगी, ठीक है। चले 73 तक हो गया है, 90 क्वेश्चन है। उसके बाद अरविंद पूछ रहे कितना देर क्लास चलेगी? 15-20 मिनट और चलेगी। चलिए रिया, रिया जूरी स्वागत है, बहुत अच्छा। आगे है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? बताना है महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में? अंग्रेजी में, गुजराती में, हिंदी में, बंगला। 74 का। 74 का। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आ गया है। रिया बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा रिया। उसके बाद रितु का, प्रिया का, अरविंद का। बहुत अच्छा, बिल्कुल गुजराती में है। चलिए बिल्कुल सही आप लोग बताए, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उनके आत्मकथा गुजराती भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, बताना है यूनेटो दिस लास्ट नामक पुस्तक किसकी रचना है? रस्किन की, टॉल्स्टॉय की, हेनरी डेविज की, महात्मा गांधी की। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 75। 75 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अरविंद का। बहुत अच्छा अरविंद का। चलिए इसका राइट आंसर है बाबू रस्किन। रस्किन की किताब है। अ, और जो है इंटो द दिस लास्ट, रस्किन की किताब है। इससे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे। और एक और किताब था वार एंड पीस। वार इसको हिंदू में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं युद्ध और शांति। इस दोनों किताब से गांधी जी जो है काफी प्रभावित हुए थे। युद्ध और शांति याद रखना है। एगो किताब का नाम था यूनिटी ऑफ लास्ट, जो रस्किन की लिखी हुई है। और युद्ध और शांति से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे और इसी को पढ़कर उन्होंने सत्याग्रह प्रभावित हुए थे और इसी किताब से उन्होंने आंदोलन करना सीखे थे। तो आप लोग को बताना है वार एंड पीस या युद्ध और शांति के लेखक कौन है, कमेंट में कीजिए तो आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बहुत ही आसान सवाल। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में, 2 अक्टूबर 1866 कोलकाता, 2 अक्टूबर 1869 राजस्थान में। इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए वार एंड पीस या
उसको हिंदी में कहा जाए युद्ध और शांति के लेखक कौन है। उस किताब से गांधी जी बहुत प्रभावित होकर सत्याग्रह करना सीखे थे। 76 का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रिया, अरविंद बहुत अच्छा, रितु, रिया बहुत अच्छा, बिल्कुल मनीष बहुत अच्छा, बिल्कुल आप लोग सही बताए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात, गुजरात के पोरबंदर में। इनके माँ का नाम था पुतली बाई और पिता का नाम था करमचंद गांधी। चलिए, महात्मा गांधी उसके लेखक नहीं है बाबू, वार एंड पीस के महात्मा गांधी लेखक नहीं है। आगे है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौट के आए थे। 1914 में, 1909 में, 1915 में, 1890 में। चलिए, इसके इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, इसका आंसर रितु, अरविंद बहुत अच्छा, अरविंद, रितु, प्रिया बहुत अच्छा, बिल्कुल आप लोग का बिल्कुल सही है। 1915 में लौट के आए थे। सी नंबर, यू वार एंड पीस, युद्ध और शांति के लेखक है बाबू लियो टॉल्स्टॉय, जो रूस के बहुत बड़े लेखक हुए। उस किताब से गांधी जी बहुत प्रभावित करके सत्याग्रह। आगे है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, बताना है। असहयोग आंदोलन जो है कब समाप्त हुआ था, समाप्त छूट गया है, समाप्त कब हुआ था। 5 फरवरी 1922 को, 16 फरवरी 1922 को, और 5 मार्च 1922 को, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा, प्रिया बता रही, बहुत अच्छा। रितु, प्रिया का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, बहुत अच्छा। 5 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन चौरी चौरा हत्याकांड के कारण स्थगित कर दिया गया था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, रितु बहुत अच्छा, अरविंद, सबका बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी, बताना है। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी, फिरोज शाह, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा, 79 का पहला जवाब प्रिया का आ गया। बहुत अच्छा, बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, रितु बहुत अच्छा, अरविंद बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। बहुत अच्छा, चलिए सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, तिलक, गोखले, सुभाष चंद्र बोस, बताइए। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, सुखवीर, स्वागत है। चलिए, बहुत अच्छा, बताइए। बहुत अच्छा, प्रिया का, अरविंद का, रितु का बहुत अच्छा आंसर आ गया है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी दिए थे, याद रखिएगा। और किस आंदोलन के दौरान दिए थे, तब भारत छोड़ो। किस आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर की उपाधि किसने वापस किया था। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। 81 नंबर का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, अमलेश कुशवाहा, स्वागत है। बहुत अच्छा, सुखवीर बहुत अच्छा। चलिए, 81 का पहला, बहुत अच्छा। प्रिया, अरविंद बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए, और लोग।
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस किए थे। चलिए, और गांधी जी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग किए थे। बहुत अच्छा रिया। अगला है, नमक कानून को किसने तोड़ा था? नमक कानून को किसने तोड़ा था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद, किसने तोड़ा था? बहुत अच्छा, पहला प्रिया का बहुत अच्छा जवाब है। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा प्रिया। रितु, अरविंद, बहुत अच्छा। रिया कोई बात नहीं है। रिया कह रही है कि सर फोन आ गया था, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, नमक कानून को महात्मा गांधी तोड़े थे, याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को। और इसी के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन ये तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? बताना है। राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, राजकुमार शुक्ल। चलिए इसका, चलिए 83 का आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, पहला आंसर प्रिया का है। बहुत अच्छा। अरविंद, अरविंद का गलत हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होगा बाबू। प्रिया का, रिया का भी गलत हो गया। चलिए, रिया का बिल्कुल सही है। रिया का डी बता रही है। बहुत अच्छा प्रिया, रिया, बहुत अच्छा। रितु का भी बहुत सही है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी जो है चंपारण गए थे और 1917 में तीन कठिया प्रणाली के विरोध जो है आवाज उठाए थे। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। चलिए इसका राइट, 84 का आंसर बताइए। महात्मा गांधी नहीं होगा बाबू। प्रिया बता रही महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना महात्मा गांधी नहीं किए थे। गलत हो गए आप लोग। रितु नहीं होगा, रिया नहीं होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। डी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1937, 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1942, 1 सितंबर 1945। रितु का अब सही हुआ, रिया का अब जाके सही हुआ। 85 का बताइए। बहुत अच्छा, पहला जवाब आ गया है प्रिया का। बहुत अच्छा, बहुत खूब। अरविंद का भी बहुत अच्छा है। रिया का बहुत अच्छा। अरविंद बहुत अच्छा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, याद रखिएगा, 1 सितंबर 1939, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, 1914 से 1918, और जो है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। और अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 46। बहुत अच्छा। 86 का प्रिया, इरशाद बहुत अच्छा। रितु, रिया बहुत अच्छा। अरविंद बहुत अच्छा। बिल्कुल आप लोग का बहुत अच्छा।
एकदम बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी किए थे। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के माता का क्या नाम था? बताना है गांधी जी के माँ का क्या नाम था। रामाबाई, रंभाबाई, पुतलीबाई, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही, प्रिया बता रही है। रीतू का भी बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा। इरशाद बहुत अच्छा। रिया बहुत अच्छा, बिल्कुल। अरविंद सबका सही है। पुतली बाई राइट आंसर हो जाएगा। और गांधी जी के पत्नी का नाम आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? आप लोग को 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, 1939 के त्रिपुरारी अधिवेशन में, 1938 से 39 दोनों में कभी नहीं। चलिए। चलिए 88 का बहुत अच्छा। 88 का इरशाद बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा। रीतू बहुत अच्छा। रिया बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है। 1838 से 39 दोनों में बने थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग गांधी जी के पत्नी का नाम, हाँ बहुत अच्छा। अरविंद बता रहे हैं कस्तूरबा गांधी। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? अभी आया है 1939 में। किसने किया था? जिन्ना ने, राजगोपालचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, एम ए राय ने। अभी आया था सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। अगला बहुत अच्छा। प्रिया बता रही कस्तूरबा गांधी। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का कहाँ गठन किए थे? बताना है कौन जगह पर। मलाया, वर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर। चलिए यह लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। प्रिया का बहुत अच्छा। प्रिया पहला सही आंसर बता रही। बहुत अच्छा। चलिए इरशाद का बहुत अच्छा। बरकत का गलत हो गया। सिंगापुर में उन्होंने किया था। डी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है। आप लोग को बता दे, हम लोग जो है 12th हिस्ट्री के जो है चैप्टर 13 का इंड हो गया। अब हम लोग को दो चैप्टर और बचा है, 14 और 15। कल क्लास बंद रहेगा। जब खुलेगा क्लास उसके बाद 14 पढ़ेंगे, 15 उसके बाद हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, यानी 2-3 क्लास में हिस्ट्री खत्म। उसके बाद ज्योग्राफी का क्लास टाइम है इसका 11:30 से 12:30 तक। ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।